Everybody, ion electron is moving. 28. Ion electron is moving in upward direction with velocity 2 into 10 power 8 meter per second. देख लेना क्वेश्चन. What will be the magnitude and direction of force acting on electron in magnetic field of 0.50 Weber per meter square directed horizontally towards west? What will be its acceleration? क्या है इसमें बेटा? देखो जरा क्वेश्चन नंबर 28. ज्यादा डिस्टर्ब ना हुआ करो, जो दिया रहा करे डायरेक्ट लिखते रहा करो. देखो हम जो दिया है डायरेक्टली लिखते जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से समझो. कह रहा बेटा आयन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग. कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. इट इज अ चार्ज पार्टिकल. ये रन कर रहा है, गति कर रहा है विद वेलोसिटी 2.0 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. इसकी मूविंग वेलोसिटी 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड है. क्लास में ध्यान दीजिए. कोई एक इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है. व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका वैल्यू क्या होगा, जबकि जो है ये इतने अमाउंट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. कितने अमाउंट के दिया हुआ है? 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर. देखो बच्चों 4-5 सवाल एक जैसे हैं, 4 और 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं और एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन है. जैसे आपने इस चैप्टर में जो फार्मूले पढ़े थे, फार्मूला डिपेंडेंट 5-5 क्वेश्चन दिया है बुक में. अच्छा है, ऐसे देना भी चाहिए जैसे फार्मूला क्लियर हो जाता है. तो क्वेश्चन कह रहा है कोई एक चार्ज पार्टिकल है, इतने अमाउंट के मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग कर रहा है इतनी वेलोसिटी से. जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लॉरेंट फोर्स F इक्वल QEB साइन थीटा लगता है. तो यहाँ इस पर लॉरेंट फोर्स F इक्वल QEB साइन थीटा लग रहा है और उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं फार्मूले से. F इक्वल QEB साइन थीटा. मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल है, इलेक्ट्रॉन वर्टिकल मूव कर रहा है, मतलब जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन है दोनों के बीच की. तो साइन थीटा साइन 90 हो गई. अब जो है यहाँ ध्यान दीजिए, एक एक चीज लिखते जा रहे हैं, ध्यान से समझते जाइए. क्यू के प्लेस पे 1.6 into 10 power minus 19. V के प्लेस पे 2 into 10 की पावर 8. B के प्लेस पे 0.50. सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा. आवाज नहीं. यहाँ बेटा 50.50. इसका मतलब ये 1/2 लिखा हुआ है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, केवल यही नंबर बचा. 1.6 into 19 से 8 माइनस हो गया, -11 न्यूटन. ये आंसर आ गया. और जो है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा जो है जो चार्ज मूव कर रहा हो उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होती है. तो देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स वेस्ट. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है वेस्ट की ओर, पश्चिम दिशा में. ठीक है बेटा. और ये चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. देखो इधर यहाँ हमारा जो है ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की. इट इज इन वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में, हॉरिजॉन्टल. और इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन में. तो अब जो है ये डायरेक्शन फोर्स की होगी कि नहीं? किसकी डायरेक्शन होगी बेटा? ये फोर्स की. और ये डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी बताइए? जस्ट परपेंडिकुलर टू अपवर्ड और वेस्ट के परपेंडिकुलर. नॉर्थ डायरेक्शन समझ सकते हो. कौन सी डायरेक्शन बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन. चार्ज पार्टिकल ऐसे तो ये ऐसे, और अगर ये ऐसे रहेगा तो परपेंडिकुलर या वर्टिकल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मूविंग की. तो ये हो गया फोर्स का अमाउंट और डायरेक्शन भी. हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 29. दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बोला करिए. क्वेश्चन नंबर 29. ए प्रोटॉन ऑफ
ध्यान समझो, थोड़ा इसमें कुछ अलग भी लगाया जाएगा। राज सिंह, अ प्रोटॉन ऑफ 2 MeV 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है किसी प्रोटॉन की। प्रोटॉन ऑफ 2 MeV इज मूविंग परपेंडिकुलरली टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट 2.5 टेस्ला है। 2.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट दिया हुआ है। और ऐसा को अच्छा बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और एनर्जी दी हुई है प्रोटॉन की। तो देखो यहाँ चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, Q इक्वल 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसकी एनर्जी दी हुई है। MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एनर्जी से है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखो दिया हुआ है बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 MeV। कहीं जरूरत पड़ेगी 2 MeV एनर्जी दिया है। जो दिया राइट कर देते हैं रमेश शुक्ला। कह रहा है कि कहाँ गया, 2.5 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में है। कितने मैग्नेटिक फील्ड में बेटा? 2.5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। इस पर कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। जानवी बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाए होते आ जाता, कठिन नहीं है। देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड F का फार्मूला QVB sin 90, यही तो होता है। यहां पर बेटा Q लिखा रहने दिए, इसकी वैल्यू पता है। वेलोसिटी क्या चीज बेटा? यहां EK दिया, देखो जरा EK इक्वल ½ mv² होता है ना बेटा। यहां से वेलोसिटी निकालो, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2EK और ये नीचे आ जाएगा √। तो ये √2EK/m बाहर b और sin 90 मतलब 1। कोई डाउट बेटा? अब तो सबकी वैल्यू हम रख सकते हैं, सब चीज गिवन है कि नहीं। तो अकेले डाल F इक्वल Q 1.6 × 10⁻⁻⁹, ये √2 EK मतलब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 2 MeV। 2 MeV 2 × 1.6 × 10⁻⁻13 जूल बदल दिए इसको। मास ऑफ प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻⁻27, ठीक बेटा, इनटू मैग्नेटिक फील्ड 2.5 टेस्ला। वैल्यू दिया हुआ रख दे रहे हैं, आगे सॉल्व करते हैं ध्यान से। 1.6 और 2.5 का मल्टीप्लाई 400, 25 16 में 400 इंटू 10⁻⁻⁹। अंडर रूट वाले टॉपिक में देखो जानवी बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए इसको और इसको कैंसिल मान ले रहे हैं, दोनों नियरली सेम है। 1.6 और 1.67 नियरली सेम, कोई दिक्कत बेटा? यहाँ 2 हो जाए 4 × 10⁻, देखो ये क्या हो जाएगा 14। 27 ऊपर गया प्लस 27 में 13 माइनस हुआ 14। अब यहाँ पर देखो 4 × 10⁻⁻⁹, शुक्ला जी 4 का स्क्वायर रूट 2 और यहाँ 10⁻7, 4 2 जा 8, 10⁻12 न्यूटन। नियर अबाउट वैल्यू में हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत बेटा? तो लगाइए जरा, फिर आगे बता, एक लाइन आगे बढ़ जाएगा। F इक्वल AMA implies A इक्वल F/m, एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। F की वैल्यू बेटा 1.6 × 10⁻11, F मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31। साफ नहीं कर लोगे बेटा? An electron is projected with velocity 3 × 10⁻7 m/s in a magnetic field of 10 Weber per meter square perpendicularly। कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो दी गई वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। तो बेटा सत्यम, जब ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मतलब इस पर चार्ज कितना है बेटा? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है सत्यम बेटा, समझो। कल से न्यू लेसन रहेगा बेटा, सभी लोग रहना। ये वेलोसिटी 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जा रहा है।
श्याम मिश्रा, सर मेरी कैप गिर गई। बस यहाँ ध्यान दो ना भैया, तुम आपको गिरा दिया। 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। और कैसे लिखेंगे? ये है। और आगे देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना क्वेश्चन ने दिया हुआ है। कह रहा है बेटा कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। इस पर जो फोर्स वर्क कर रहा है आदर्श मौर्य, उसको कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को बताओ। तो फोर्स से आपका फार्मूला क्या होता है बेटा? F इक्वल क्यू वी। परपेंडिकुलर था इसलिए sin 90 मान रही है। अब बेटा Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, V की वैल्यू 3 × 10⁷, B की वैल्यू 10। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बेटा काबिल 4.8 × 7 और 1 8 और ये 19 से माइनस हुआ 11 न्यूटन। ये आधा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट पूछ रहे थे ना इसमें, ध्यान से देखो बेटा अगला, इसी में कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, निकाल लिए बेटा, ठीक है। एंड कंपेयर इट विद द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन के वेट से कंपेयर करो। क्या बेटा बेइज्जती कभी कभी मेरी खराब कर देते हैं। इसे जो है इलेक्ट्रॉन के वेट से कंपेयर करना है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स रेशियो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फोर्स रेशियो वेट फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फोर्स आया 4.8 × 10⁻11 और इलेक्ट्रॉन का वेट का मतलब है इंटू जी। इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻31, जी की वैल्यू 10। यानी जाओ 9.8 को हम 10 लिख रहे हैं, तो ये हो गया 4.8/9 इंटू 31 से 1 माइनस हुआ 30 से 11 माइनस हुआ 19। ये जो है वेट का इतना टाइम्स आएगा, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वेट का इतना टाइम्स, देखो लिखा है इतने टाइम्स, लिखा है इतने टाइम्स, ठीक है ना, डिवाइड की, ठीक बेटा। हाँ देखो जरा हम कोई क्वेश्चन और भी देख करके पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आई एम रीडिंग। एक टाइप के 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इधर करा दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अ वायर हैविंग 8 एम्पियर करंट, एक वायर में 8 एम्पियर की करंट है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर। कोई एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इतने एंगल बनाते हुए यश यादव जी रखा गया है, उस पर कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 था। वायर 8 एम्पियर करंट, अमाउंट ऑफ करंट कितना दिया बेटा 8 एम्पियर। 8 एम्पियर की करंट कोई एक वायर है, मतलब इट इज अ करंट कैरिंग वायर। 0.15 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया है, 0.15 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। इज दैट क्लियर बेटा? आगे देखो, मेकिंग एंगल 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, इस पर फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है, यह पा गया। वैसे when any current carrying wire is placed in any magnetic field, then it has force F equal IBL sin theta। जब पर यूनिट लेंथ रहेगा तो नीचे आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा IB sin theta, यानी जब 20/20 विनय शुक्ला I की जगह बेटा 8, B की जगह 0.15, sin थीटा की जगह बेटा विनय मिश्रा 15 8 जा 120, sin 30 का 1/2, 2 से डिवाइड करो बेटा, 60 क्या न्यूटन पर मीटर।
है ना, पर यूनिट लेंथ। तो ये बेटा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 34 था। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ रहे हैं। 5 बता दें। 5 में क्या कठिनाई है बेटा, लगा लो, बता दें। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बच्चों ने कहा कि कठिन है, जबकि कठिन नहीं है, ठीक है। बड़ी दिख रही सिद्धांत बस यही है। 2 पैरेलल rails separated by distance 2 into 10 power minus 2 meter are laid down in north south direction। देखो बेटा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे 2 रेल पटरियां हैं, पड़ी हुई हैं, और इनके बीच की गैपिंग दी हुई है 2 into 10 power minus 2 मीटर। हम क्वेश्चन बेटा पढ़ते जा रहे हैं, एक स्टेप लिखते जा रहे हैं। हम जो लगवा दे रहे हैं वो बढ़िया है, जो नहीं लगवा रहे हैं। 2 रेल पटरियां बेटा एक दूसरे से इतनी दूरी पर जमीन पर पड़ी है नॉर्थ और डायरेक्शन में। इधर क्लियर बेटा। आगे बेटा एक लेसन पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसमें बेटा लॉरेंज फोर्स की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पाएंगे। तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट है, वहां पर इससे सवाल भी है जबरदस्ती। यहाँ इस तरह के 2-3 सवाल दे दिया है। एक सवाल कल भी ऐसे लगवाए थे, उस पर जो चलती थी कोई एक चढ़ जो है तार चलता था, कराए नहीं थे बेटा। एंड अ मेटालिक सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन इट। इस पर बेटा एक मेटालिक सिलेंडर रखा हुआ है, तो ये कंडक्टर हुआ, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये इस पर चलेगा भी। देखो क्वेश्चन कहेगा ए मेटालिक सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन इट। इस पर कोई मेटालिक सिलेंडर रखा हुआ है। ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द रेल्स हुज पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू रेल ऑन ईस्ट एंड करंट ऑफ 3 एम्पियर। इनमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, फ्लोइंग थ्रू द सिलेंडर। सिलेंडर में 3 एम्पियर की करंट। देखो बेटा सिलेंडर में कितने एम्पियर करंट बह रही है? 3 एम्पियर। और सिलेंडर की ये यहां से यहां तक की दूरी माने लेंथ, कोई दिक्कत? नो सर। ये सिलेंडर की लेंथ है, सिलेंडर में करंट मालूम हो गया। Flowing through the, if a uniform magnetic field of 1.2 Weber per meter is presented at that place directed upward direction। यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। कितना बना हुआ है? 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा अपने आप सबको समझ जाना चाहिए, ऐसे बोर्ड के तल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बना है, 2 पथ है, पटरियां हैं, एक ये सिलेंडर इन पर चलाया जा रहा है जिसकी लेंथ ये है, करंट जिसमें इतना है। इस पर लॉरेंज फोर्स लगेगा कि नहीं? कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? IVL। हाँ उसको तो हम लिखे नहीं। इधर क्लियर? तो अब इसमें बताओ क्या बताएं? इजी तो है, आंसर आ गया तुरंत, एकदम इजी है बेटा। आई की जगह बस बड़ा देख के डर गए आप। सिलेंडर मतलब बेटा ये कैसे कोई मेटालिक रॉड या सिलेंडर रखा है जिसको ऐसे चला रहे हैं। तो यहाँ मेटालिक सिलेंडर इज वर्किंग एज स्टेट कंडक्टर या वायर की तरह बिहेव कर रहा है ये। हाँ चलिए अब यहाँ देखो, 3 V की जगह 1.2, L की जगह 3, I की जगह 3 लिखे, B की जगह 1.2, L की जगह 2 into 10⁻⁻²। सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 7.2 into 10⁻⁻² न्यूटन। देखो कितना इजी हो गया है ना बेटा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन बेटा जैसे 38 रोड तक दिखने में मतलब बड़े दिखेंगे, लेकिन सब में यही फार्मूला F = IBL sin थीटा। तो इसीलिए हम जो है जान रहे हैं कि एक्सरसाइज पे नहीं सही। इसको लगाओ तो 37 क्वेश्चन 37 बेटा। करंट ऑफ 5 एम्पियर, एवरीबॉडी सुनिए, करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ लॉन्ग वर्टिकल वायर फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। कोई एक वायर है
नीचे से ऊपर की ओर, उसमें करंट फ्लो कर रही है और करंट की वैल्यू जो है 5 एम्पियर है। अमाउंट ऑफ 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी लॉन्ग वायर डाउनवर्ड टू अपवर्ड। The wire is placed in a uniform horizontal magnetic field of 0.02 Weber per meter square. मैग्नेटिक फील्ड जहां पर वायर है 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सभी लोग ध्यान देना, 35 और 36 सेम क्वेश्चन है, एक ही लंबे में। 36 नहीं बताया, 35 बताए थे, ठीक है ना बेटा? हाँ आगे देखो, 35 और 36 दोनों सेम है। सत्यम कहो हाथ, घर पे लगाया करो। हाँ, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन 0.06 मीटर लेंथ ऑफ वायर? लेंथ कितनी दिया बेटा? 0.06 मीटर। तो फोर्स की फार्मूले क्या होंगे? F इक्वल आई बी एल साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। आई की जगह बेटा आई, बी की जगह एल की जगह 6 दूनी 12 पंचे 2 2 4। कोई दिक्कत? एक काम कर दी, समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा घर पढ़ा करो बेटा, ये सब चक्कर छोड़ो। और बेटा एक जो है 1-1.5 महीने पढ़ना है तो अच्छे से मन लगा के पढ़ लो। हाँ, काम हमेशा पढ़ाते रहो। क्वेश्चन नंबर 40 सुनिएगा। आयन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग perpendicular to magnetic field with velocity 2 into 10 की power 8 meter per second. If magnetic field strength is 3 into 10 power minus 2 Weber per meter square, calculate the radius of the circular path at which electron is moving. देखो बेटा, जो जो दिया है पहले उसको लिखे रहे हैं, उसके बाद कामिल हम आपसे कोई बात करेंगे, ध्यान से सुनना। आयन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 into 10 power minus 19 कूलम इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत बेटा किसी को? हाँ आगे सुनो। मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखो सत्यम मिश्रा वेलोसिटी 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत बेटा? और आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 3 into 10 power minus 2। मैग्नेटिक फील्ड अमाउंट ऑफ बी 3 into 10 power minus 2। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। पाथ की रेडियस बताओ। एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि पहले एक हेडिंग होती थी किताब में, इस लेसन में, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रन होता है तो उसका पथ कैसा होता है? फोर्स तो लगता है, लेकिन वो किस पथ पर मूविंग करता है। तो अब कोरोना की वजह से कोर्स से बाहर है, लेकिन उसके न्यूमेरिकल दिखते हैं कहीं, तो जो है बुक करेक्शन नहीं किया है, न्यूमेरिकल को छोड़ा, हटाया नहीं, न्यूमेरिकल बरकरार है। तो हम आपको समझा दें क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रन करता है तो 2 तरह से वो रन कर सकता है। यस यादव, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन में अगर रन करे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल भी रन करे, तो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑलवेज बी लीनियर। अगर जो है जैसे पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, कोई चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका पथ लीनियर रहेगा, सरल रेखीय। वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है, जैसे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी तेज होगी और अपोजिट है तो वेलोसिटी डाउन होती रहेगी, ठीक है। बट व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता हो, चार्ज पार्टिकल ईस्ट वेस्ट है और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट वेस्ट है, चार्ज पार्टिकल जो है नॉर्थ साउथ मूव कर रहा हो परपेंडिकुलर, तो इसका मूविंग पाथ पैराबोलिक होता है। 2 बातें बताया बेटा, यार ध्यान से सुनो, कोर्स में नहीं है अब ये,
क्या क्या बताया बेटा? व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी लीनियर। नहीं समझे बेटा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल या डायरेक्शन में रन करता है तो उसका पथ लीनियर होता है, बस उसकी वेलोसिटी जो माने उसका पाथ चेंज नहीं होता, मूविंग पाथ, बस उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो पाथ तो लीनियर रहेगा लेकिन वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फोर्स लगता रहेगा ना, तेज चलने लगेगा, लेकिन पथ नहीं डिस्टर्ब होगा, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा वेलोसिटी का। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रन करे तो उसका पाथ कैसा हो जाता है? पैराबोलिक। यही बताया ना। अब ये तो चार्ज पार्टिकल का पथ हुआ इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रन करते हुए चार्ज पार्टिकल का जो है पथ हुआ। व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स along any electric field that its path will be linear, its path has no change, its velocity increase or decrease। समझ में बेटा? But when any charged particle moves perpendicular to any electric field, then its path always be parabolic। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रन करता है तो उसका पाथ कैसा होता है बेटा? पैराबोलिक। ऐसे ही, अब ये लेसन में नहीं है, टॉपिक हट गया है। ऐसे ही when any charged particle moves along any magnetic field, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के along रन करता है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता और इसलिए ऐसे चार्ज पार्टिकल का पथ लीनियर रहता है, वेलोसिटी कम ज्यादा होती है लेकिन पाथ में चेंजिंग नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था वैसे मैग्नेटिक फील्ड में है। क्या बता रहे बेटा? व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स along in the magnetic field, then no magnetic force work on it। कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इस पर वर्क नहीं करता, hence its path never change, इसका पाथ चेंज नहीं होता, लीनियर रहता है, वेलोसिटी कम ज्यादा हो जाती है ना बेटा? Similarly, when any charge particle moves perpendicular to the magnetic field, लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रन करे बेटा? परपेंडिकुलर, तो उस पर मैक्सिमम लॉरेंट फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है QEB, और ड्यू टू दिस फोर्स द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम सर्कुलर। इस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल का पथ कैसा हो जाता है? सर्कुलर। व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू एनी मैग्नेटिक फील्ड, then its path become circular। और सर्कुलर पाथ पर मूविंग करने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है? 9th 11th में याद करो, पढ़ाए थे। When any particle moves along circular path, then it has required of centripetal force, है ना? And that is equal to mv²/r। और आपको वहां ये भी बताए थे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहे तो वहां जो भी फोर्स रहे वही सब जो है सेंटीपिटल फोर्स बन जाता है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है तो उस पर लॉरेंट फोर्स लग रहा है QVB, और वही कौन सा फोर्स बन जाता होगा? सेंटीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि वहां चार्ज पार्टिकल का पथ कैसा हो गया है? सर्कुलर। देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत कितना होती है बेटा? प्रज्ञान क्या समझे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो इस पर लॉरेंट फोर्स ऐसे लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? QVB। उस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन करने लगेगा? सर्कुलर पाथ पर, और इसलिए उसको रिक्वायर्ड होगी इस फोर्स की, सेंटीपिटल फोर्स। व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर to the direction of magnetic field, then its path will be circular and there will be required of centripetal force for its circular motion and which is gained from the Lorentz force। अंग्रेजी में बात की हम कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रन करता है तो परपेंडिकुलर जब रन करता है मैग्नेटिक फील्ड के
तो उसको जो है लॉरेंट फोर्स की उसका जो है उस पर लॉरेंट फोर्स मैक्सिमम लगता है और उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है, और सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायर्ड होती है जो लॉरेंट फोर्स से मिलती है। तो माने ये बराबर ये होना चाहिए, और बेटा अगर ये v से स्क्वायर काट देता, r वहां कर दे, r बराबर mv/qb, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज जान लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 52 तक चार्ज पार्टिकल का पथ निकालने की, रेडियस निकालने के फार्मूले रहेंगे। तो ये एक फार्मूला, इसको लिख लो, हम लोग के कोर्स में नहीं था लेकिन इस पर सवाल मिलेगी, और पिछली साल हम काफी जात रहे थे, तो मतलब 2018-19 में तो ये सवाल जो है बोर्ड में आई हुई थी पथ पर रिलेटेड। तो ये फार्मूला देखो हमने निकाल के दिखा दिया ना बेटा, जान भी कहाँ से आया है, r=mv/qb निकाल दिया ना। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है पथ, अब यही फार्मूले मानक दो आर का क्या होता है, आर का समझ गए कि जो है पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल आवेशित कण का पथ का त्रिज्या r बराबर mv/qb, तो m/v/q/b। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहा था, इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, चाहे कोई बताए चाहे ना बताए, वेलोसिटी 2 × 10⁸ और q चार्ज का पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा इसी को सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। 3 त्रिका 9, 2 से काट देंगे, 2 8 16, 19 और 2 21 -10 डेसिमल हटा दो, 15/4, 4 से 12। कैलकुलेशन है कर लीजिएगा, कहीं अगर मिस्टेक हो जाए इधर उधर।